है। अब मैं रुक करता हूं विनोद बंसल का। विनोद बंसल, क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर के विषय में छिछाली दर हो रही है, चंदा चोरी के विषय में, और वीएचपी पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद पे? देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि आपके दर्शकों को भी और सबको कि चंदा शब्द नहीं है हमारे डिक्शनरी में, ये दान है, समर्पण है। दान चोरी, आस्था और विश्वास के साथ में जिन्होंने समर्पित किया, उस समर्पण के साथ में जो सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, निस्संदेह वो पकड़े जाएंगे। हम सबको पता है, विश्वास है उस शासन पर, प्रशासन पर और सरकार पर कि वो सरकार है जो कि किसी को छोड़ती नहीं है। अगर कोई छेड़ेगा तो उसको ऊपर तक पहुंचाने में उसको अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात ये छल किसके साथ किया? ये छल किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं किया, ये भगवान राम की जन्मस्थली पर बने भव्य दिव्य मंदिर के साथ किया है किसने। मैं कहता हूं, अभी समय से एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी बनी, एफआईआर दर्ज हुई। स्वयं चंपत राय जी उस एसआईटी के सामने पहले उपस्थित हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे से शुरुआत करिए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। और आप देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर सब शुरू हो गए हैं। हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी वो अपराधी भी पकड़े जाएंगे, काफी सारे पकड़े भी गए और पकड़े जाएंगे, और उनसे रिकवरी भी होगी। मैं कहता हूं कठोरतम सजा भी होनी चाहिए। हम कल हमारे, लेकिन ये हुआ क्यों सर? ऐसे भी नहीं आप पलट के आप पूरा मामला झाड़ सकते। ये हुआ क्यों? हो कैसे गया? इन सब ने विश्वास के साथ दान दिया। आप दान करें, इन सब ने विश्वास के साथ दान दिया, लेकिन हुआ सबने दिया, मैंने भी दिया, सबने दिया। आज इस्तीफा दिया इतने दिनों बाद, क्यों नहीं पहले इस्तीफा दिया? क्यों नहीं नृपेंद्र मिश्रा की जवाबदेही बनती? जवाब देना पड़ेगा सर इसके ऊपर। ये देश के हिंदू समाज के साथ धोखा है। अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है तो ये जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बधाई देता हूं, इस्तीफा किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन जांच में सहयोगी बनना, जांच को निष्पक्ष रूप से करना, ये बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं, देखिए, इस्तीफा देना किसी चीज का समाधान नहीं है अकेला, हालांकि वो इस्तीफा भी हो गया, आपने कंफर्म किया, लेकिन मैं कहता हूं कि इस्तीफा देना किसी का समाधान नहीं। समाधान है कि जांच में सहयोग देना, अपराधी को पकड़ा जाना। हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? बस यही तो कह रहा हूं, हुआ क्यों उसकी जांच हो रही है। छुपाते रहे, डिनाई करते रहे उस बात को। एक गलती हो रही थी, उसको छुपाना भी तो गलती है। बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर किसी ने छुपाया तो वही पकड़ा जाएगा। हमने सबसे पहले मांग की है कि जिसने छुपाया, जो जैसे जिसने राम मंदिर बनाने का क्रेडिट आपको है, यानी वीएचपी नहीं, हमें नहीं, हिंदू समाज का काम है, कुछ संतों के। लेकिन इस चोरी का भी तो डिस्क्रेडिट आपके पास जाएगा, ये मेरा सवाल है। नहीं, हमारी बात नहीं है, पूरे समाज के लिए कलंक है, मैं कहता हूं, और इसका समाधान जरूर मिलेगा। ओके, निकट अब्बास, राहुल गांधी जी तो अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए, अगर गए हैं तो जानकारी दीजिए। अचानक राम मंदिर की चिंता कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा हो गई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के रास्ते को रोका, एक बार नहीं कई बार रोका। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था, तो कपिल सिब्बल जो तत्कालीन कांग्रेस में होते थे, उन्होंने बोला कि राम मंदिर का फैसला रोका जाए, नहीं तो 2019 के चुनावों में फायदा होगा। फायदा तो क्या होना था? कांग्रेस की 40 सीटें हैं। अमीश भाई, पता है क्या हुआ है? नहीं, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, किसी के बीच में नहीं बोलती। राम मंदिर के चंदा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। आपने सही कहा, ना ये कांग्रेस के पीछे छुप पा रही, ना इतिहास के पीछे छुप पा रही, और ना ही ये नेहरू जी को कोस पा रही है। और इत्तेफाक की बात है कि अब तो देश में महमूद गजनी भी नहीं है। तो अब मोदी जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर में ये घोटाला और चोरी हो रही है, तो हो कैसे रही है? श्रद्धालुओं ने, आज श्रद्धालुओं की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कण कण में, आज के भारत के युवक के कण कण में, उसके दिल में, उसके अस्तित्व में भगवान राम को देखा है। इसीलिए जितने बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए सवाल उठाए, लेकिन सरकार नहीं बोलती। लेकिन आज राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी वैसे तो विदेश में है ना? सुनिए, राहुल जी वैसे तो विदेश में ही है। अमीश भाई, आज डिटेल नहीं होती है। आपने बोला राहुल गांधी जी ने विषय उठाया, मैं तो वैसे विदेश में है ना, मैं तो जानकारी ले रहा हूं। नहीं, सुनिए, आज बात प्रभु श्री राम की। आज बात यह है कि जो हम जहां पे जितने लोग बैठे हैं आपके सामने, राहुल जी की बात करना, बात को डिरेल करना है। बीच में टोकने से क्या होगा? टोक नहीं रहा मैं तो। सवाल का जवाब तो सुनिए। बिल्कुल, इतने बच्चे बैठे हैं, हिंदू लोग हैं, मेरे भाई बैठे हैं, भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों ने करोड़ों रुपया दान दिया था, पर प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी आस्था से दान दिया था। नाक के नीचे से, मोदी जी और योगी जी के नाक के नीचे से 200 करोड़ रुपए गायब। और कुछ फैक्ट्स बोलना चाहती हूँ। ये वही राम मंदिर है जिसमें 18 करोड़ का सर्वेलेंस नेटवर्क है। ये वही राम मंदिर है जिसमें 110 सीसीटीवी कैमरा है, जिसमें 10 करोड़ की लागत लगी। ये वही राम मंदिर है जिसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में 9 करोड़ रुपए लगे। और यही वही राम मंदिर है जिसमें 38 करोड़ की वो हाईटेक वाली इक्विपमेंट लगा रखी है सर्वेलेंस
में, लेकिन आज भी पता नहीं है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और वो सीसीटीवी कैमरास जो लगाए गए वो श्रद्धालुओं पे नजर रख रहे थे, चोरों पे तो नहीं आखिरी 10 नहीं, अब आपने 2 मिनट बोला। ओके, अब मुझे 1 सेकेंड, विवेक जी आप भी बोल रहे, फिर मैं आखिर में आपके पास आऊंगा। आचार्य जी, विवेक जी आप वैसे तो नास्तिक हैं, आप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन राम मंदिर के चंदे की, दान की, चोरी की तकलीफ सबसे ज्यादा आपको है। ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा दिल में दर्द आपके है। मैं क्या करूं सर, आचार्य जी महिला नहीं है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा दर्द इन्हीं के दिल पे है। आचार्य जी महिला नहीं हम है, क्या कर सकते हैं? अब ये तो हम कई चीजें नहीं है। आपको सर? हाँ, ये क्या हुआ? नहीं, ये मैं क्या तो बता रहा आचार्य हूं। जी ये महिला क्या नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं कि हम कुछ हो। कल की पीठाधीश्वर है, हाँ, बिल्कुल। उनको लेकर आप इस तरह का मजाक उड़ा नहीं, सकते कोई मजाक नहीं उड़ा हैं। रहा। यही कोई मैं तो एक- मौलवी, मौलाना या फादर खड़ा बिल्कुल, होता देखिए, तो कोई आप मजाक बोलते नहीं ये है। बात नहीं, 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 कैसे बोली आपने ये बात? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? हम उनका सम्मान करते हैं, हम तो यही बता रहे हैं ये कि ये कम्युनिज्म जरूरी बेस से नहीं कि हम समाप्त हो कुछ गया। हो। वो मानसिकता यहाँ पे नहीं, दिवालिया कम की से शिकार हो गई है। कम वो कल की पीठाधीश्वर है, कमाल है, उसका सम्मान भाई, करिए। मैं- इसीलिए वो नॉर्मली बहस में नहीं आते। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं। राम की बात अरे हुई भाई, है, भाई, राम की भाई। मर्यादा की बात हुई है। मेरे खास निमंत्रण में आए आचार्य प्रबोध कृष्ण पे आए हैं, वो हमें खुशी है कि वो आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कुछ सम्मान गलत तो नहीं करते हैं, कहा। लेकिन माफी मांगो ना। किस चीज की माफी मांगू जो मैं? जो आपने बोला है, हमने क्या क्या बोला? मतलब है? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? अरे भाई, अब तो हंसी मजाक भी नहीं क्या चलेगा। बोला ना, नहीं, बताओ ना। हंसी मजाक ये हंसी मजाक क्या होती है? तो एक सेकंड, करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको, हंसी मजाक बोल रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। लेट विवेक मेक योर पॉइंट। आप अपनी बात को 50 सेकंड में रखिए, जी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर जी, की बात है, जी। पूरी मर्यादा के साथ ही होगी। मेक योर पॉइंट, फिर आचार्य जी का जवाब आएगा। वो देखिए मर्यादा वाले वो बैठे हैं, वो कोने में वो खड़े हुए हैं। चंपत राय जी कभी विश्व हिंदू परिषद में थे, हाँ या ना? आज मेंबर हैं, थे हाँ नहीं, या आज ना? भी हैं। हैं आज ना? भी हैं। हैं। आपकी तरह चलिए। नहीं है, भाग तो जाते हैं। चंपत राय अभी भी एक विश्व के हिंदू भागने वाले परिषद लोगों में में से है। नहीं हम लोग। अच्छा, आगे ठीक है, बढ़िए। आप आप सड़क पे क्या नारा लग रहा है आजकल? आजकल सड़क पे क्या नारा लग रहा है? बच्चा बच्चा राम का, चंपत राय के काम का। क्या यार, यानी कि बकवास हो रही है। बच्चा बच्चा राम का, अरे, सब आप कम्युनिज्म सब खत्म हो भगवान चुका है, राम ये को कांग्रेस मान नहीं, ली। नहीं, सुनते अपने जाइए, सुनते जाइए, दुख मत बनाइए। आप लोगों ने गलत कार्य करे हैं, मूर्खता आपकी है, गलतियां आपकी है, छुपा आप रहे हैं, पाप आपके हैं। दिवाली आप हो तो गए, मुझ पे नक्सलवाद उंगली आपने उठा बढ़ाया, करके माओवाद आपने बढ़ाया। हाँ, अपमान आप कह रहे और हैं इसके आचार्य बाद का में अपमान कर अभी दिया। भी सुपरस्टार आप बने हुए हैं। सुनिए सर बंसल जी एक अपनी टर्न पे मेरा निवेदन है, मेरी बहस में बीच में मत हम बोलें। नक्सली भी आ गए, नास्तिक भी आ गए, सब आ जाएगा। मुझे कहा जा रहा है आपने आचार्य का अपमान कर दिया एक हंसी मजाक को। स्वयं आपने भगवान राम का क्या किया? आप तो आस्तिक हैं, आप तो भक्त हैं। चंपत राय आपसे बड़े भक्त हैं, उनसे बड़े भक्त योगी आदित्यनाथ हैं, है ना? क्या करके बैठे हो? मुकाला करके बैठे हो, 5 लाख चोरी करी। मंदिरों को कब्जा कर रखा है आपके कम्युनिस्ट मॉरल अपराइट ज्यादा होते, बोलने का अधिकार नहीं है आपको। मॉरली अपराइट होते। अरे कम से कम ये तो जैसे ही ये लांछन लगा एक सेकंड, देने वाले नहीं। सर, अपनी टर्न पे। चाहिए था, खुद रिजाइन करना चाहिए था, मॉरल अपराइट होना चाहिए पर था। रिजाइन तो करा। न्यास अरे रो के पीट के एसआईटी एफआईआर बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई आते आते। ओके ठीक है, ओके, लेकिन कम से कम मोदी योगी हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। हमें अरे दिख भी मोदी रही है योगी कार्रवाई, हैं तभी और ये हो रहा है। बड़ी कार्रवाई हो रही है। हमारी ओके, सरकारें ओके। होती तो ये होता और ना। मेरी जो जानकारी ये है, भला हो ना इनका। बीएसपी ना आरएसएस इनकी इसकी सरकार इनका होती। भला हो, पकड़े ये गए, लोग इनकी छोड़ने की सरकार कोशिश होती। नहीं कर रहा। इनका भला हो, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, He is the whistleblower. ओके He is the आरएसएस और वी